जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से पिछला वीडियो धमाल वीडियो था उसी प्रकार से ये भी वीडियो धमाल वीडियो सेमेस्टर 1 के लिए एएससी हिंदी के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं सेशन 2024 से 28 के लिए सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 का पेपर। इसके पिछले वाला वीडियो मैंने बताया था सेशन 23 से 27 वाला का सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी सेमेस्टर 1 में है जिनका सेशन 25 से 29 है, अगर आपका एएससी हिंदी है तो आपको केवल 2 साल का सेट देख करके जाना है, जो एक 2023 से 27 सेशन वाला है और 24 से 28 सेशन वाला है। क्योंकि अभी तक एएससी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 2 ही सेशन में हुआ है, 23-27, 24-28। इसके पहले एएससी हिंदी नहीं था। ठीक है, तो 23 से 27 में जो 4 सेट हुआ था, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4, उसका आप लोगों ने देख लिया। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इसका अलग अलग दिन एग्ज़ाम लिया जाता है, इसलिए सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 इसका नाम होता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही करवा दिया है। आज की इस वीडियो में जो 2024 से 28 का सेशन है, इसमें जो आपका सेट 1 का एग्जाम हुआ था, सेट 2 का, सेट 3 का, सेट 4 का, वो मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ। एक दिन में 2 सेट होता है दोस्तों। फर्स्ट सेटिंग में सेट 1 होता है, सेकंड सेटिंग में सेट 2 होता है। फिर अगले दिन में फर्स्ट सेटिंग में सेट 3 और सेकंड सेटिंग में सेट 4 होता है। तो 23-27 में 4 सेट हुआ था, 24-28 में भी 4 सेट हुआ था। लेकिन आप लोग जो पढ़ रहे हैं 25-29 वाले स्टूडेंट, उन सभी का 3 सेट होगा दोस्तों, सेट 1 सेट 2 सेट 3। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 25 से 29 के हैं, बस आपको 2 प्रकार के सेट देख के जाना है, 23-27 वाला, 24-28 वाला। तो चलिए दोस्तों, 24-28 वाला एक का करके स्टार्ट करते हैं। ये सब मेरा पुराना वीडियो दोस्तों, जो मैंने पहले ही पुराना अपलोड किया था, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4, तो उसी सब चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेशन 24 से 28 था एएससी हिंदी का सेट 1, जिसका फर्स्ट सीटिंग में आज पेपर था, उन सभी का हिंदी का पेपर हुआ। जो भी स्टूडेंट का सेकंड सीटिंग में या तो फिर कल जिनका एग्जाम है, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलने वाला है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एएससी हिंदी का है, सेट 1 का है, 24 से 28 वाले सेशन का फुल मार्क्स 50, समय 2 घंटा मिला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, सेम वैसा ही पूछा गया, यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पे एक नंबर का 5 क्वेश्चन है। ठीक है, समास के कितने भेद है, तो समास के 8 भेद है। हवा का एक पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो हवा का एक पर्यायवाची शब्द होता है वायु। और सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करना, तो सच्चिदानंद का होता है सत्य प्लस चित प्लस आनंद, सत्य प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। ठीक है, संचार माध्यम लेखन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका है हमारा गौरीशंकर राइन। ठीक है, हिंदी व्याकरण पुस्तक किनकी है, तो ये हमारा कामता प्रसाद का, किनका है दोस्तों, कामता प्रसाद का। ठीक है, ये पेपर है हमारा दोस्तों आज का फर्स्ट सीटिंग का। जो भी स्टूडेंट का सेकंड सीटिंग में उसका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इस पर भी हम बात करने वाला है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, आपका 15-15 नंबर का 5 क्वेश्चन है, उनमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो था लेखन कौशल वाला, लेकिन वो इस बार नहीं दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, जबकि वो हर बार देना चाहिए था, और इसके पहले भी हर एक सेट में दिया गया था, लेकिन लेखन कौशल वाला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसी को हटा दिया गया। बट कोई दिक्कत नहीं, संपादकीय वाला आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद समाचार वाला आया, अनुवाद वाला आया, टिप्पण वाला आया, पर्यावरण के महत्व की चर्चा करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना। जैसे पैसे की मांग पर अपने पिताजी को पत्र कैसे लिखते हैं, भाई के पास कैसे लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटे भाई के पास पत्र लिखना है। जो मैंने आपको सुबह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था दोस्तों, उससे आपका संपादकीय पत्र वाला बन गया होगा, टिप्पण वाला बन गया होगा, और एक पत्र वाला बन गया होगा। बाकी तो सारा सिलेबस के अंदर से ही आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, जी हाँ दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सेमेस्टर 1 का पेपर है एएससी हिंदी का। ठीक है, जिनका सेशन 24 से 28 है। आज एग्जाम था, फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम हो चुका है, उसका आंसर मैंने बता दिया है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आज का एएससी हिंदी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, यानी कि सेट 2, जिसका सेकंड सीटिंग में एग्जाम हुआ तो 2 बजे से। ठीक है, देख सकते हैं 24 से 28, फुल मार्क्स 50, समय 2 घंटा का मिला था। जब पहला पेपर एग्जाम हुआ था फर्स्ट सीटिंग वाला स्टूडेंट का, तो उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि आप लेखन वाला पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैंने समाचार वाला बोला था, पत्र वाला संपादक, प्रारूपण, प्रतिवेदन, ज्ञापन, और इन्हीं के अंदर से आया हुआ है। ठीक है, यानी सेकंड सीटिंग में जब स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जा रहा था, उससे पहले मैंने एक वीडियो छोड़ा था, उसमें मैंने सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया था, जाके देख सकते हैं, और उन्हीं में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। देखते हैं आप लोग कितना सही किए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं पेपर कैसा गया। ठीक है, एक नंबर का 5 क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद। और जो मैंने एक नंबर का करवाया वो भी सब क्वेश्चन मैच किया, जितना मैंने एक नंबर वाला क्वेश्चन करवाया था वो भी सब मैच किया है, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जाके देख सकते हैं आप लोग। जिनका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है वो लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संधि के कितने भेद हैं, तो मैंने आपको बता दिया था 3।
ठीक है। कमल का एक पर्यायवाची शब्द लिखना है, कमल का पंकज हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा हो गया, आप दूसरा कुछ भी लिखे होंगे। शपथ पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एफिडेविट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिडेविट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी प्रयोग के लेखक का नाम बताना है। तो हिंदी प्रयोग के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि प्रेमचंद जी। दशानंद कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। ये हो गया 1 नंबर का 5 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, जो 15-15 नंबर का आपको 5 में से कोई 3 क्वेश्चन बनाना था, और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन 3 आया या नहीं आया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा और महत्व की विवेचना करना है। ये एकदम श्योर क्वेश्चन, पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, एग्जाम से 2 घंटा पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर को मैंने स्टूडेंट के सामने दिखा रहा था उसी टाइम। दूसरा, संवाद लेखन क्या है, इसके महत्व और विशेषताओं का वर्णन करें। गा में आपका प्रारूपण क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। घा में है ज्ञापन किसे कहते हैं, ज्ञापन का एक प्रारूप देते हुए स्पष्ट कीजिए। और अंगा में संक्षेपण एवं प्रलंबन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको 2 घंटा पहले दिया था उससे हमारा लेखन कौशल वाला क्वेश्चन मैच कर गया, प्रारूपण वाला क्वेश्चन मैच कर गया, और एक आपका ज्ञापन वाला मैच कर गया, ठीक है दोस्तों। यानी 3 क्वेश्चन मैच कर गया। अगर मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने पहले भी आपको बोला था कि 5 में से 5 मेरा मैच नहीं करेगा, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 5 में से 3 क्वेश्चन आप बना लोगे 100%, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी बहुत ही जल्द तैयारी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप हमसे दोस्तों, आज हुआ था AEC हिंदी का पेपर, और ये हमारा सेट 3 है, फर्स्ट सीटिंग का पेपर है। इसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका सेकंड सीटिंग में एग्जाम होगा। तो उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताएंगे, और इस पेपर का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 AEC हिंदी सेट 3 का पेपर है। 24 से 28 सेशन का, फुल मार्क्स 50, समय 2 घंटा। 1 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। पहला हमारा क्या कि राकेश का संधि विच्छेद करें। तो राकेश का संधि विच्छेद होता है दोस्तों राका प्लस इस, राका प्लस इस। खा में कि तुम किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। गांव में कि संचार माध्यम लेखन पुस्तक के लेखक कौन है, तो गौरी शंकर रैना, गौरी शंकर जी, ठीक है। चलिए, उसके बाद घा का बात करते हैं। संपादक के द्वारा लिखे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो संपादक आलेख बोलते हैं, या तो संपादक पत्र बोलते हैं। आंगा में कि ईमानदारी का लिंग निर्णय करें, तो ईमानदारी का स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है ईमानदारी, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में से 5% दिया गया, इनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। हम आपको एनालिसिस करेंगे। लेखन कौशल के महत्व एवं विशेषता पर अपना विचार प्रस्तुत करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया भी था और आ भी गया। खा में अनुवाद क्या है, इसके महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालें। गा में मीडिया के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। मीडिया के जितने प्रकार हैं, चाहे समझ, देखिए मीडिया आ गया, तो इसके अंदर आपको क्या आंसर लिखना था, समाचार लेखन वाला लिख देना था, ठीक है। आपका फीचर वाला लिख देना था, संपादक वाला लिख देना था। ये सब हमारा मीडिया का ही प्रकार है, ठीक है। घा में कि जीवन वृत्त क्या है ना, इसके महत्व में आवश्यकता पर प्रकाश डालें। जीवन वृत्त के बारे में थोड़ा सा बता देना कि जो अपने बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति खुद अपने के बारे में लिखाता है, उसका विचार होता है, उसका लक्ष्य होता है जीवन का, ठीक है। ये सब चीज़ें होता है, उसका जीवन वृत्त लिख करके दिखा देना था। इसका महत्व एवं आवश्यकता एक ही जैसा है, ठीक है। तो आपको हेडिंग डालना था महत्व एवं आवश्यकता। अब यहाँ पे लिखना कि महत्व और आवश्यकता इसका क्यों है। तो आवश्यकता इसलिए दोस्तों, ताकि हम अगर किसी भी व्यक्ति का जीवन वृत्त हमें पढ़ने से हमें पता चलता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उसका अंदर की विचार की बातें हमें पता चलता है, उसके जीवनी के बारे में पता चलता है, उसकी सारी जानकारियाँ मुझे पता चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप महत्व में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि समाचार लेखन क्या है। अपने क्षेत्र की किसी एक समस्या पर समाचार लेखन का नमूना प्रस्तुत करें। यानी समाचार लेखन के बारे में बताना दोस्तों यहाँ पे, और अपने क्षेत्र की किसी एक समस्या पर समाचार लेखन, मतलब अपने क्षेत्र में कोई भी एक समस्या ले लेना है, स्वास्थ्य से संबंधित, या तो फिर आप लोग का सिंचाई से संबंधित, ठीक है, या तो फिर शिक्षा से संबंधित, या तो प्रदूषण से संबंधित, कोई भी एगो मुद्दा उठा लेना है और उसका एक नमूना लिखना है। नमूना कैसे, जैसे कि आप लोग संपादक के नाम पत्र नहीं लिखते थे, वैसा ही समाचार लेखन यहाँ पे लिखना है। तो किसी भी संपादक के नाम से एक आपको पत्र लिख देना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गया जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि क्या हो रहा है कि पेड़ों की कटाई किया जा रहा है, लोग कचड़े को डाल दे रहे हैं, जला दे रहा है प्लास्टिक को, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। कुछ भी एक समस्या लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इससे रिलेटेड। यानी कि ये हमारा क्या है, इस प्रकार से अगर समाचार लेखन लिखने आ जाएगा तो आपको संपादक वाला ही पत्र लिखना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जिसका सेकंड सिटिंग में एग्जाम, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो लेखन कौशल पढ़ लीजिए, फीचर पढ़ लीजिए, प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ लीजिए, प्रतिवेदन, ज्ञापन, संक्षेपण, टिप्पण, ठीक है। टोटल मैंने आपको कितना बताया, 7 बताया। लेखन कौशल, फीचर, प्रयोजन मूलक, प्रतिवेदन, ज्ञापन, संक्षेपण, टिप्पण, ठीक है। उसके बाद आपका जो जीवन वृत्त है और एक पत्र लिखना, वो तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो
देखिए दोस्तों, ये हमारा सेमेस्टर 1 एएसी हिंदी का सेट 4 है। इसके पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 का एग्जाम हो चुका है और इसका भी वीडियो मैंने बना दिया। ये सेट 4 है, 24 से 28 यहाँ पे देख सकते हैं। फुल मार्क्स 50, समय 2 घंटा का मिला हुआ था। और जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उन्हीं से आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि ये पढ़ के जाइए, वो सब क्वेश्चन आपको मैच भी कर रहे हैं, आपको देखने को भी मिल रहे हैं, ठीक है। 5 में से कोई 3 बनाने होता है और 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर एक सेट में। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 में भी आए हुए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पहला है प्रयोजनमूलक शब्द एकार्थी होते हैं या द्व्यार्थी। तो प्रयोजनमूलक शब्द एकार्थी होते हैं। खा में देखते हैं, जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उस भाषा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लक्ष्य भाषा। गा में है दृश्य सर्वय, ठीक है। दृश्य सर्वय माध्यम का एक उदाहरण है। दृश्य सर्वय मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो हम लोग दृश्य देखते हैं, यानी जिससे हम लोग देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, तो वो आपको माध्यम बताना है, एक उदाहरण, ठीक है। तो फिल्म को देखते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो ये सब हमारा दृश्य सर्वय हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना था, दृश्य सर्व का माध्यम का एक उदाहरण लिखना था। घा में है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किससे कहा गया, मीडिया को। अंगा में अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, तो ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन था, 5 का मैंने आंसर आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कि आपका 15-15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे 5 पूछा गया है और 5 में से देखिए प्रयोजनमूलक हिंदी का उदाहरण से सामान्य परिचय प्रस्तुत करें, ये भी मैंने आपको बताया था, आ गया। उसके बाद खा में है पलवन एवं संक्षेपण में अंतर। गा में अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को प्रकाशित करने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र संपादक को एक पत्र लिखना है, संपादक के नाम एक पत्र लिखना है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको बताया था, जैसे फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम हुआ था वैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपके भी एग्जाम में ऐसा आ सकता है, और आ भी गया, ठीक है। फीचर मैंने बताया था, वो भी आ गया। उसके बाद एक संवाद करना है 2 लोगों के बीच में, बहुत ही अच्छा है। और आप चाहोगे तो इसको 10 पेज में भी लिख सकते हो। बस 2 आदमी को ले लेना, ये आदमी उसको बोलेगा, वो आदमी इसको बोलेगा, या फिर संवाद आपको लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जितना पेज मर्जी उतना पेज आप लिख सकते हो। संवाद लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। इस प्रकार से यह फाइनल आपका एएससी का पेपर खत्म हो गया दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।